सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युपरिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्नियंता परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज इस परमपिता परमात्मा के हृदय स्थली मायापुरी में, जिसको हम आज हरिद्वार के नाम से जानते हैं, जो शास्त्रकारों ने, पुराणों ने, वेदों ने जिनको हृदय मायापुरी पुण्यदा परमात्मा का हृदय स्थान माना है, ऐसी मायापुरी हरिद्वार को मैं बारंबार नमन करता हूँ। हम ज़्यादा क्या कहें। आज मंचस्थ विराजमान पूज्य प्रातस्मरणीय श्री दिनेश चंद्र गुरु जी, जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध क्या कहूँ, मैं आवाक रह गया। ऐसे वैदिक शब्द जब हमारे कर्णपुटों पर पड़े तो मैं आवाक रह गया और अपने आप को कुछ शब्द से कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। जो हमारे समाज के लिए, इस आर्य वीर दल के लिए, आर्य समाज के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए जो आपने संदेश दिए, हम जीवन भर कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में आत्मसात करें। इन शब्दों को पूरे समाज में प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। आज चूंकि समय भी बहुत हो चुका है, धैर्य की सीमा होती है, धैर्य की सीमा अब आगे जा रही है। हमारे सुकोमल बच्चों का धैर्य भी टूट रहा होगा कि हमारे आचार्य जी इतने विद्वानों के प्रवचन सुनवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सुनने पड़ेंगे, कितने निर्देश हमें मिलेंगे। बच्चों, यही जीवन में कुछ धारण करने की और कुछ ऊर्जा प्राप्त करने की ये जो समय है, ये अन्य किसी को नहीं मिल सकता। ये जो समय चला जाएगा वापस नहीं आने वाला। इसलिए इसी समय में माता पिता गुरुजन हमें संसार की समस्त सिद्धियां, संसार के समस्त शिक्षाएं इसी उम्र में देने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे भाव विभोर होकर के, डांट फटकार करके, किसी न किसी प्रकार से आपको समझाने का, आपको शिक्षा और दीक्षा देने का, अस्त्र और शस्त्र की विद्या देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अपने धैर्य को मजबूत बना करके रखना, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि आपत्काल परिखियों उच्चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति के समय में चार चीजों की परीक्षाएं होती है। उसमें सर्वप्रथम अपना स्वयं का धैर्य होता है। जो व्यक्ति आपत्ति के समय में धैर्य खो देता है, वो मनुष्य आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाता, अपने आप को समाज में प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसलिए मैं समस्त बच्चों से धैर्य के लिए, आपके धैर्य की परीक्षा के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ ही हमारे सम्मुख बैठे समस्त बच्चों के अभिभावक हैं, आपकी भी धैर्य है की सीमा है, जो आप ऐसे आचार्यों को सुनने के लिए बैठे हैं। हम आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज समाज में शिक्षा की और शिक्षा के साथ साथ शास्त्र शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। हम आप आज ऐसे ऐसे समाजों में, छोटी छोटी संस्थाओं में ऐसे बढ़ रहे हैं कि हमें देख करके बड़ा ही दर्द होता है, दुख होता है कि हमारा समाज छोटी छोटी विधाओं में, छोटी छोटी बातों में उलझता जा रहा है और अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता को भूलता जा रहा है। जो हमें आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व महर्षि देवदयानंद जी ने जो हमें संस्कार सिखाए थे, तमाम समाज में जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को अंत करके हमें अपने जीवन में कैसे सनातन धर्म की शिक्षा लानी है,
किस प्रकार से हमें समाज की कुरीतियों को, पाखंडों को समाप्त करना है, उसके लिए उन्होंने काम किया। उस प्रेरणा के साथ साथ आज आर्य समाज की जो उन्होंने स्थापना की, वो हमारे सामने जीता जागता एक उदाहरण है। ऐसे अनेक कुरीतियों पर उन्होंने काम किया। कहा था कि पारणात् सर्ववेदेषु पाशब्देन त्रयस्मृतः तान खंडयति जनमोहात् पाखंडस्तदुच्यते। पाखंड का खंडन करते हुए, वेदों का मंडन करते हुए उन्होंने समाज में वैदिक संस्कृति, वैदिक सनातन धर्म, जो कहीं कहीं हिंदू धर्म, कहीं सिख धर्म, तमाम तरीके के छोटे छोटे धर्मों में जो बटा हमारा देश था, हमारा वैदिक सनातन धर्म था, उनको सर्वप्रथम मूल रूप में देने वाले अगर कोई थे तो वो हमारे देव महर्षि देव दयानंद जी ही थे। और ऐसे समाज सुधारक, शुद्ध विचारक और ऐसे त्याग वृत्ति, तपोनिष्ठ संत, जिन्होंने हमें आर्य समाज की संस्थापना करके एक समाज को दिशा और दशा देने का प्रयत्न किया, ऐसे महापुरुषों के मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेधावी जी ने हमसे कहा था कि महाराज श्री आपको आना है। मैंने कहा कि मेधावी जी, अगर बच्चों में संस्कार देना हो और हमारे समाज को सभ्यता और संस्कृति, सनातन धर्म की शिक्षा देनी हो और उसके लिए हम अगर प्रेरणा बन सकते हैं तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं जीवन भर कहीं पर भी रहूं, देश के, दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे तो मेरा एक एक खून का कतरा आपके लिए समर्पित है। प्रेम उसको नहीं कहते हैं जिसमें स्वार्थ छुपा हो। अरे प्रेम तो वो कल की बात आचार्य श्री सुना रहे थे। कल हजारों निर्मम जीवों की हत्या कर दिया गया। और किसकी किया गया? एक आचार्य हैं, वो कहा भी करते हैं कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत तो बेटे से किया था और बकरा बीच में कहां से आ गया। उन्होंने प्रेम किया बेटे की तरह और बकरा ईद आई तो उसको हलाल करके काट के खा गए। ये कैसा प्रेम है? हम अपने माताओं, बहन, बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ऐसे दुष्ट आतताइयों से बचकर रहें और ऐसे दुष्ट आतताइयों से सामना करने की अगर कहीं सामर्थ्य है तो वो मेधावी जी जैसे महापुरुषों में है। इनके शिविरों में, आर्य समाज मंदिर में, ऐसे शिविरों में अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए और भेजिए और संस्कार दीजिए कि ऐसे आतताइयों को दंड देने में वो सामर्थ्यवान हो सके। हमारे बहुत पूर्व आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही है। एक पथिक जी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस संसार में तमाम गुरु हैं, दम भरते हैं, नाना प्रकार के वेशभूषा, रंग रूप, तमाम तरीके हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य एक है कि हमें सनातन संस्कृति, सभ्यता को आगे ले जाना है। पथिक जी ने कहा था कि देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं, इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। मतिमान कुटिल नर चतुर बने। आज योग्यता नहीं है, शिक्षा नहीं है, पात्रता नहीं है, परंतु समाज में सेवा करने का दंभ भी भरते हैं ऐसे लोग। तो हम कहना चाहेंगे कि मतिमान कुटिल नर चतुर बने, जनता सेवक पद लोलुप हैं, धनवान प्रशासन करते हैं, गुणवान हटाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं, इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। पथिक जी ने बड़ी अपने हृदय को द्रवित करके कहा था कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश मांस एक्सपोर्ट करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इसको बंद करने के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए और समाज में जीवों की हत्या बंद करने के लिए उन्होंने कहा था कि भारत में गौएं कटती हैं, भारत में गौएं कटती हैं। मेधावी जी ध्यान से सुनिएगा, उन महापुरुषों के दर्द हैं ये कि भारत में गौएं कटती हैं, बिकता है मांस विदेशों में और उस प्राप्त धनराशि द्वारा सुख सुविधा के सामान मंगाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन तो दिखाए जाते हैं, इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का। क्या हमारे देश में और कोई उद्योग नहीं है? क्या कोई व्यवसाय नहीं है जो हम मांस निर्यात कर रहे हैं, गौएं काट रहे हैं?
निर्मम जीवों की हत्या कर रहे हैं। हमारे पास देश में व्यवसाय की कमी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हमारा देश, जो आचार्य जी ने कहा था कि ये चक्रवर्ती राष्ट्र हुआ करता था, इस चक्रवर्ती राष्ट्र के ऊपर आतताइयों ने अपनी गंदी नजर डालकर इसको विकृत करने का तमाम प्रयास किया। वो पाखंड के रूप में भी हो सकता है, वो किसी न किसी तरीके से शिक्षा में बदलाव लाकर हो सकता है। कैसे न कैसे कोशिश करते कि हमारा देश की संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म की पद्धति बर्बाद हो जाए। ऐसे जब तक हमारे मेधावी जैसे आचार्य, ऐसे गुरुकुल और ऐसे आर्य समाज मंदिर और ऐसे संस्कार और शिविर जब तक जीवंत रहेंगे, ये आतताई कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। आज बड़ा ही दुर्भाग्य से हम कहना चाहेंगे कि हमारे स्वरूप में इतना बदलाव आ चुका है कि हमें देख के हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को बड़ा ही दुख होता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी पहचान हम दिन और दिन उत्तरोत्तर खोते जा रहे हैं। हमने अपने शिखा को वंचित कर दिया अपने आप से, हमें अपने सूत्र को छोड़ दिया, अपने स्वरूप को छोड़ दिया। हमने शिखा सूत्र से वंचित हो गए, हमने अपना तिलक स्वरूप लगाना छोड़ दिया, हमने यज्ञोपवीत धारण करना छोड़ दिया, अर्थात हमने अपनी पहचान खो दी। और जो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है उसका बड़ा ही दुर्भाग्य होता है। अभी हमारे नगर के प्रथम नागरिक बैठी थी माताश्री। हमारा शासन एक नियम करता है, जब शहर में बहुत ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं तो नगर पालिका वाले, म्युनिसिपैलिटी वाले कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं और एक शेल्टर में डाल देते हैं ताकि हमारा नगर, हमारा ग्राम सुरक्षित रहे। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, वो प्रत्येक कुत्ते को नहीं ले जाते। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ते हैं। जिसके गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे समझते हैं कि ये किसी ना किसी का पालतू है। अगर आवारा कुत्ता होगा उसी को पकड़ के ले जाएंगे। कबीरदास जी ने इसी बात पर बहुत सुंदर एक वाक्य कहा। किसी ने पूछा उनसे कि आप इतनी मालाएं क्यों पहनते हैं, स्वरूप क्यों धारण करते हैं, शिखा सूत्र क्यों धारण करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि कबीर कुत्ता में राम का, कबीर कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, ये गल बिच पट्टा राम का, जित खींचे तित जाऊं। मैं राम का वो कुत्ता हूं और ये गले में जो पट्टा देख रहे हो ये राम के नाम का पट्टा है, उसके नाम का ये तिलक स्वरूप है, उसके नाम का ये यज्ञोपवीत हमारा संस्कार है। ये जब तक हमारे अंदर संस्कार रहेंगे कभी आपको आपके यमदूत लेने नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद लेने आएंगे आपको कभी यमदूत खींच के नहीं ले जाएंगे। अब सोच लीजिए कि आपको आवारा बनना है, वो गली के ग्राम सिंह बनना है, या हमें उस परमात्मा का संवाहक बनना है, उसके संदेशवाहक बनना है। इसलिए जिस प्रकार से आपको कोई रोकता है, कोई टोकता है कि आप तिलक लगा रखे हैं, बहुत तिलकधारी बनते हो, तमाम तरीके के मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आप तिलक लगाना छोड़ दिए। कोई कहता है कि हमारी चुटिया पकड़ के कोई खींचता है, कोई कहता है नाई हमारी चुटिया को काट देता है। अरे हमारे पूर्वाचार्यों ने, महर्षि देवदयानंद जी ने कहा था कि जब तक हमारा दम रहेगा, जब तक हमारा दम रहेगा तब तक हमारा ये टेक रहेगा, जब तक हमारा ये दम रहेगा तब तक हमारा ये टेक रहेगा। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा कभी शिखा और सूत्र से हम वंचित नहीं रहेंगे। परंतु हमने वो सब छोड़ दिया, हमने अपना स्वरूप छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि जो आता है वही आपको टल्ले मार के चल देता है, आपके साथ में ये अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि हमने आप अपनी पहचान खो दी। हम आप सबसे आग्रह करते हैं, सभी अभिभावकों से प्रार्थना करते हैं, सभी आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि एक संदेश इस आर्यवीर शिविर के साथ में ले जाएं कि स्वयं पहले संस्कारित बने और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाएं। क्योंकि स्वयं अगर संस्कारित नहीं बनेंगे तो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे?
कहा भी जाता है कि किसी देवता का पूजन करने से पूर्व, किसी अतिथि के अतिथि सत्कार करने से पूर्व स्वयं देवता बनना पड़ता है। देवताओं के पूजन से, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। क्या खेत में से आए, कचरा लपेटे, गंदगी लपेटे, दुर्गंध से युक्त आप अपने अतिथि का सत्कार करते हैं क्या? उनके आने से पहले अपने आप को भी सुसज्जित करते हैं। शास्त्र भी कहता है देवम भूत्वा देवम जजेत, स्वयं देवता पहले बने फिर देवताओं का पूजन करें। बिना स्वयं के देवता बने देवताओं का पूजन के आप पात्र नहीं बन सकते। जिस प्रकार से हमने बचपन में सबने पढ़ा कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, विद्या हमें विनम्रता तो देती है और विनम्रता से हमें पात्रता मिलती है, और पात्रता से ही धन आता है, और उस धन से हम धर्म करते हैं, फिर जो है हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम आप सब एक ही चीज में लगे हैं कि बस केवल नित्य धन आ जाए और उस धन से केवल सुख मिल जाए। बीच के हिस्सा जो धर्म था वो हमने उसको छोड़ दिया। हमारा धर्म है कि अपने संस्कृति का रक्षा करें। हम आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्कूलों में कॉलेजों में प्रार्थनाएं हुआ करती थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। मेधावी जी का वो द्रवित हृदय बार बार ये कह रहा था कि एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, आईएएस ऑफिसर बना सकता है, परंतु सामाजिक नहीं बना सकता। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण करने में, उसके चरित्र निर्माण करने में, स्किल डेवलपमेंट करने में अगर समाज का एक एक व्यक्ति अगर सहारा बन जाए तो उस प्रत्येक व्यक्ति पर इंडिविजुअल एक तरीके से उसका अधिकार बन जाता है। आपने बार बार जोर दिया कि इस प्रकार से शिविर बार बार होने चाहिए, 1000 बार होने चाहिए, मैं तो कहता हूं लाखों बार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही भविष्य के निर्माता हैं, हमारे देश के निर्माता हैं, हमारे समाज के निर्माता हैं। नीति शास्त्र तो इतना